We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में कोविड केस में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना केस की संख्या 7,100 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में कुल 7,121 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल में हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र है। देश का केरल राज्य कोरोना के मामलों में सबसे आगे है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कुल 2,223 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुजरात में एक्टिव केस 1,223 हैं। दिल्ली में 757 एक्टिव केस हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 747 और महाराष्ट्र में 615 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 74 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। कोरोना साल दर साल अपने रूप बदल रहा है। जानकारों की माने तो XFG वेरिएंट कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का वंशज है। रिपोर्ट में पता चला है कि इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला कनाडा में दर्ज किया गया था। वहीं केरल के साथ ही गुजरात में तेजी से कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सर्दी, खांसी और गले में दर्द होने पर खुद को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे। राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार केंद्र से संपर्क में है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और मंडलीय अपर निदेशकों को जांच, इलाज और निगरानी को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। उन्होंने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। प्रमुख सचिव ने अपने पत्र के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 29 मई का पत्र भी भेजा है। उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों में जरूरी दवाइयों, PPE किट, कोविड जांच की सुविधा, आइसोलेशन बेड, मेडिकल ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता को लेकर पिछले दिनों हुई मॉक ड्रिल में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सांस के गंभीर रोगियों और इन्फ्लुएंजा के 5% मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन मरीजों की RT-PCR जांच में CT वैल्यू 25 से कम है, उनके नमूने लखनऊ के KGMU की माइक्रोबायोलॉजी विभाग को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाए। आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों में बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश और सिर में दर्द जैसे लक्षण दिख रहे हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं और उचित दूरी का पालन करें।